काले वन से युद्ध करने के लिए कृष्ण आज अकेले गए हैं। बलराम जी से कहा तुम भी मेरे साथ नहीं जाओगे, मैं अकेला जाऊंगा। और काले वन के सामने जाकर के भगवान रण को छोड़ करके भागने लगे। पीछे से काले वन दौड़ता जा रहा है। और ध्यान देना, काले वन के सामने से भगवान क्यों भागे? क्योंकि काले वन राक्षस तो है, लेकिन उसके सत्कर्म इतने हैं, उसके पुण्य कर्म इतने हैं कि भगवान भी उसको मारने में असमर्थ थे, नहीं मार पाते। आज भगवान रण को छोड़ करके भागे और वो पीछे से भाग रहा है। और भागते हुए काले वन की दृष्टि भगवान की पीठ पर पड़ रही है। और जितनी देर उसने भगवान की पीठ का दर्शन किया, उतनी देर उसके पुण्य क्षीण होते चले गए, क्षीण होते। ध्यान देना, भगवान के आगे वक्षस्थल पर धर्म है और भगवान के पीठ पर अधर्म है। अधर्म कहाँ रहता है? भगवान के पीछे। और धर्म कहाँ रहता है? भगवान के आगे। इसलिए जहां भी मंदिरों में आप जाएंगे, वहां भगवान का मुखारविंद ही दर्शन होगा, आपको भगवान का पीठ दिखाई नहीं देगी। और भगवान की पीठ का कभी दर्शन करना भी नहीं चाहिए। आजकल एक बड़ी प्रथा है महाराज कि मंदिर की हम परिक्रमा लगाते हैं ना, वो परिक्रमा लगाते हैं, जब मंदिर के ठीक पीछे पहुंचते हैं वहां जाकर के भी हम प्रणाम करते हैं। और वहां जाकर के प्रणाम करने में हमारे जीवन के जितने सत्कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए। सदैव मंदिर के सन्मुख, ठाकुर के सन्मुख प्रणाम करना चाहिए। पीछे प्रणाम करने से सत्कर्म, वह पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां अधर्म रहता है। सासू माता जी कुर्सी पर बैठी और बहू जाए और जाकर के पीठ पीछे से प्रणाम करे, दंडोत करे, बहू कहेगी मुझे भूतनी समझ रही है का? कैसा लगेगा उसको? इसलिए भगवान के पीठ पीछे प्रणाम नहीं करना है, भगवान के सन्मुख प्रणाम करना है। और देखिए भगवान ने पीठ का दर्शन कराया काले वन को, और जितनी देर वो पीछे भागा उतनी देर उसके पुण्य क्षीण होते चले गए। और जाकर के भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ा दिया और भगवान छुप गए। और उसने जाकर के मुचकुंद पर चरण का प्रहार किया कृष्ण समझ करके, और मुचकुंद के नेत्र खुले, निद्रा भंग हुई और देखते ही काले वन जल करके भस्म हो गया।